ओम साई राम। आज हम ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जो भी शिरडी में आए होंगे और जो भी द्वारका माई में रात को जिन्होंने भी बैठ के अपनी ध्यान पूजा करी है, उन्होंने इन्हें हमेशा देखा होगा। ये हमेशा हमें द्वारका माई में ही कई सालों से, जब से मैं आ रही हूँ तब से तो देखा ही है, लेकिन हमेशा हमें दिखती हैं द्वारका माई के सीढ़ी पे बैठी हुई और कुछ पाठ करती हुई। हमेशा हाथ में स्तवन मंजरी या फिर हनुमान चालीसा, ऐसे ही बाबा की कई सारी पुस्तक वो पढ़ते हुए हम सब ने उन्हें देखा होगा। तो आज हम इनसे ही मिलते हैं। ओम साई राम पल्लू बहन। साई राम। साई राम। तो हम हमेशा आपको देखते हैं कि आप द्वारका माई में बैठे होते हैं और कुछ पाठ पूजा पढ़ रहे होते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है, आप इस उम्र में पढ़ रहे होते बिना चश्मे के। और मैंने कई बार देखा है, लोग आपको पूछ भी रहे होते हैं कि आप कैसे पढ़ लेते हैं बिना चश्मे के, कैसे बैठ लेते हैं सीढ़ियों पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप बिना चश्मे के पढ़ रही हैं, ये कैसे हो रहा है आपके साथ? वो बाबा का चमत्कार है। बाबा ने सेवाओं बहुत किया था मैंने। बाबा ने वो जमाने ની અંદર 75 છે તે 73 સુધી मैंने 10 साल સુધી बाबा की सेवाओं करी। झाड़ू मारने का, बाबा ना कपड़ा लाने का, आरती का सामान लाने का, 3:30 बजे समाधि साफ करने की, समाधि नु झाड़ू मारने का, और द्वारका माई का झाड़ू मारने का, और रात्रे 9 बजे गुरुस्थान की मूर्ति रोज मारे साफ करवानी, रोज कपड़ा पहराने का, नैपकिन से साफ सफाई करके बाबा ना कपड़ा पहराने का, और ये कपड़ा मारे धोने के लिए लेके जाने का। दूसरे दिन 9 बजे पाछा गुरुस्थान में आने का। ये जे प्रमाणे करती थी ये प्रमाणे रोज बाबा की सेवा करने की, झाड़ू मारने का। फिर बाद में मैं गुरु और वॉचमैन सब कुलूप लगा के मैं समाधि मंदिर में जाती थी आरती करने के लिए। तो समाधि मंदिर ની અંદર પણ शाम को रात को 10 बजे जब बाबा ना कपड़ा बदलाता था तो समाधि ऊपर चादर बादर पाथरते थे। तो मैं गुरु के साथ और साहिब के साथ मैं हाथ में पकड़ के मैं पण समाधि ऊपर આપણે जालियों पाथरती थी। मैं कपड़ा बाबा का पकड़ के मैं पण बाबा के समाधि ऊपर में लगाती थी। तो आपको यही लगता है कि मतलब इतनी ज़्यादा आपने बाबा की सेवा करी तो इसी का परिणाम है कि आपके अभी तक भी, अभी आप कितनी उम्र हो गई अभी? मेरे को 75 उम्र है। 75 उम्र है और इसमें भी आपकी आंखें बिल्कुल नहीं। और आप बता रही थी कि रात को भी अगर आपको पढ़ना है तो बस यहाँ पे जो टीवी है इसको ऑन करते हैं, बाकी लाइट ऑफ रहता है और आप पढ़ लेते हैं। पढ़ लेती हूँ। बाप रे, ये तो बहुत अच्छे। और आप बिल्कुल हाथ पैर सब कुछ आप अपने आप करते हैं। और आजकल अभी आप, पहले आप होटल करते थे आपने कहा। અમે શિરડીની અંદર 4 જણ હતા। मैं भाटिया, बाबा मद्रासी અને बाबा का भोजंग्र, 4 जन सिवाय दूसरा कोई नहीं था हमें शिरडी में। और बस पण एक नीता बस वाला था। वो नीता की बस आती थी वो जमाना ની અંદર। पर बाद में 71 में एक बस शिरडी में कोई पर बैंक नहीं थी तो 71 ની અંદર તાલુકા કોપરગાંવ મર્ચન્ટ બેંક ખુલી હતી। તેવા અમે સેવિંગ ખાતું અમારું ભાટિયાનું બધાનું ચાલુ કર્યું હતું। હા, અને બાબાની સેવા દ્વારકામાં ઝાડુ મારતે थे। અમે બડા મંદિરમાં ઝાડુ મારવાનું, સમાધિ સાફ કરવાની, બપોરના 3:30 વાગે બાબાના 3:30 વાગે બાબાના કપડાં લાવવાના, સમાધિ ઉપર કપડાં બાબાને પહેરાવે ગુરુ લોક, फूल हार जे बधु होय ते रे बधो कचरो लेने का, और कचरो लेके पेटी में डालने का, ने पछी समाधि नी पायरी वायरी बधु साफ करने का। ये प्रमाणे हमें सेवा बाबा ने करता था। अने वो जमाना नी अंदर भक्त लोग बहुत कम आते थे। अच्छा। जब मनोज कुमार नु पिक्चर निकलू शिरडी ना साई बाबा, ते पिक्चर थी जब मनोज कुमार मेरी होटल करे पिक्चर उतारता था તે ટાઈમે મને મનોજ કુમારે કીધેલું હતું કે બેન, મારું પિક્ચર 83-84 में रिलीज़ થશે ત્યારે તમારા શિરડીની જાહો જલાલી થશે। તો એ પિક્ચર રિલીઝ होने के बाद શિરડીની જાહો જલાલી થઈ, ત્યાર પછી દ્વારકામાં સુધર્યું અને આપણે ચાવડી પણ બાબાની સુધારી, જે જૂની પુરાણી હતી એ પ્રમાણે બાબાની ચાવડી કરી।
अच्छा, तो मतलब 84 ये मूवी के बाद से, ये पिक्चर रिलीज होने के बाद से હા બધું भीड़ TV बढ़ने બધું लग આ गए। 250 બધું નાખ્યું નહીં તો પહેલા ને નીચે જે બાજુ में હતી ને चढ़ने का नहीं था अच्छा। ऐसे जाने का था अच्छा અને वो अच्छा, जमाने में लाइन बाइन कुछ नहीं था बहुत सीधा कम जाओ लोग ने आते सीधा थे। आओ कोई आते नहीं थी पर આ તો જવા मनोज કુમારનું પિક્ચર 88 થી ફૂલ જવા માંડ્યું ને પિક્ચર એકદમ રિલીઝ જોઈ ગયું ને સરસ બાબા કા બધા સીન ને બધું આવવા માંડ્યું ત્યારથી શેરડીની જાહો જલાલી થઈ मनोज कुमार તે ટાઈમે બોલીને ગયો તો તે જવા પિક્ચરને આ થશે તવા તમારા શેરડીની જાહો જલાલી ત્યારથી આ બાબાની મહત્વ વધી ગયું અને બાબાની જાહો જલાલી मनोज कुमारे કરી છે। अच्छा, तो अभी तो आपको इतने साल, यानी कि आप 70 से, तो अभी 50 साल से ज़्यादा हो गए आपको इस शिरडी में रहते हुए। हाँ मैं 70 में आई थी 71 में मैंने ग्रीन होटल खोली थी अच्छा द्वारका माई के सामने अच्छा द्वारका माई के सामने 71 में मेरी होटल જાન્યુઆરીની 1 તારીખે 71માં મારી હોટલનું ઓપનિંગ કર્યું હતું तो 50 તેમાં गोपीनाथ कोते था गोपीनाथ कोते ने होटल ने हमारी व्यवस्था करके दिया अरे था। वाह, तो मतलब अरे कि सुजीताનો બાપ જ હતો ને એ જમાનામાં કોઈ નહીં था हाँ, અને રિસીવર કોરટ હતી अच्छा, तो वो आप જમાનાની અંદર રિસીવર કોરટ હતી રિસીવર કોરટની અંદર કાકરિયા સાહેબ પાઠક સાહેબ મિનિકર સાહેબ ચાવક સાહેબ એ સાહેબ હતા અમે તો તે જમાનામાં કોઈ આતે नहीं थे तो हम तो बाबा ની कने खेलते थे हमें बिल्कुल दौड़ते दौड़ते हम बाबा के पास जाते थे और उधर आके आते थे और सेवा पूजा जो मिलती थी हम सेवाओं करते थे उधर। वाह, तो 50 साल से आप बाबा के 50 साल सानिध्य हुआ में ने। हैं। बिल्कुल 70 में आई थी 73 थी मैंने शुरुआत किया हाँ, हम जाते आते थे 72-73 ની અંદર પણ આટલી બધી સેવા નહીં તે જમાનામાં 8 આનામાં અભિષેક હતો और 11 रुपये में સત્યનારાયણની કથા હતી એક આનામાં ચાય હતી અને 1.5 રૂપિયા में પાટલા ઉપર બેસીને બાબાનું ભોજન હતું। अरे वाह, हाँ तो ये तो बहुत आपकी, तो जैसे बाबा कहते हैं ना हाँ कि मैं अपनी चिड़िया को कहीं से भी 1000 कोस से भी खींच के लाऊंगा, तो ऐसा लगता है आपको भी बाबा ने हाँ खींच के लेके खींच आया के था। अपने सानिध्य में लेके रखा आया था, हाँ। और इतने सालों से आपको अपने सेवा का मौका दे रहे हैं। अभी पण मैं बाबानी अभी पण सेवाओ करूँ छूँ झाड़ू मारूँ छूँ चावड़ीનું દ્વારકા માઈનું હનુમાન દાદાનું અત્યારે પણ સેવા બાબાની ચાલુ જ છે મારી। अरे वाह, ये तो बहुत आपको मतलब अरे बाबा बाबाना प्रसादों बनाऊँ छूँ घर से बाबाना खाना ही बना के लेके आती हूँ निवेदनी थालियों अन्नदान ऑर्डर करूँ छूँ बाबाना। अच्छा, तो अगर किसी को अन्नदान वगैरह देना हो तो वो आपको दे सकते हैं। हाँ हाँ बस अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमेशा हम आपको देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इस उम्र में आप, क्योंकि मैंने जब भी देखा है आपको कुछ ना कुछ पढ़ते हुए ही देखा है, तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा है आपके साथ। हाँ तो ये यही समझ सकते हैं कि ये आपने बताया कि ये चमत्कार है, इसीलिए आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, हाथ पैर ठीक है, हाँ। इस उम्र में आपको कोई बीमारी नहीं नहीं है। बीमारी नहीं अभी तक सुधी मैं दवाखाना में गई नहीं हूँ। एक ज बार बीमार हो गई थी ते जानबूझ के हो गई थी हाथ से मैंने किया था जब इसलिए मैं बीमार हो गई थी नहीं तो अभी तक सुधी मैं दवाखाना में मैं जाती नहीं हूँ। जैसे कई लोगों को होता है कि भाई ना मेरे को बुखार आता है तो बाबा ने उदी लगाती हूँ और बाबा ने उदी मेरे को बहुत लोग बोलते हैं चलो दवाखाना में लेके जाओ आपको डॉक्टर के पास चलो तो मैं बोलती नहीं मैं 2 दिन आराम करती हूँ और बाबा ने उदी लगाती हूँ तो मैं अच्छी हो जाएगी तो मैं 1 दिन के बाद दूसरे दिन में अच्छी हो जाती हूँ और बाबा के दरबार में मैं चली जाती हूँ। तो ऊदी आपके लिए दवाई है। हाँ, हाँ, बाबा ने उदी दवा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, आपने ऊदी की चमत्कार, बाबा की सेवा पूजा की चमत्कार, ये आपकी लाइफ की जीती जागती एक आप उदाहरण है। हाँ। तो लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, साईं बाबा के भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बाबा को जितना तुम अच्छी तरह से आप ये करेगा तो बाबा का बहुत चमत्कार है। हमारी करे तो बाबा द्वारका माई में आरती के टाइम में हम बैठते हैं तो बाबा आता है और आशीर्वाद ऐसा दे के चले जाता है। अरे वाह, सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद कपड़ी पहन के आते हैं और बाबा ऐसा दिखता है हमको और दिखने के बाद हम जब भी आँख खोलते हैं तो बाबा दिखता नहीं है। अरे वाह, बहुत और सुंदर। बाबा तो हर एक जगह पर हम साई चरित्र पढ़ते हैं घर के अंदर तो हमने हम लगता है तो बाबा मेरा हमारा दरवाजा करने आके खड़ा है। अरे वाह, हाँ। ये तो बहुत सुंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ऐसे ही आपको अपने सानिध्य में लगाए रखे, और जो आप अन्नदान करती हैं इतने ज़्यादा, ये सब सेवा पूजा आपको हमेशा जब तक आप इस दुनिया में रहे तब तक करते रहें, और इसी तरह से स्वस्थ रहे। ओम साई राम। ओम साई राम।